प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया जीकेपी में। स्वागत है। बड़ों को सादर प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो इसी के साथ आज मैं आप सभी के लिए जया एकादशी शुक्ल पक्ष की माघ की एकादशी कब है दोस्तों, तो आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ। आप सभी को बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं, जो लोग नहीं भी रहते हैं, वो लोग पालन कर सकते हैं इस नियम का। कहते हैं ना कि व्रत रहने से ज़्यादा फल मतलब उसका नियम का पालन करना ही मिलता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना बात करते हुए, और तुलसी माता का पूजा कैसे करें, एकादशी के दिन छूना नहीं रहता है तो कैसे मतलब तोड़ेंगे नहीं, तो कैसे पूजा पाठ करेंगे एकादशी के दिन, तो सारी इस बात पे आज एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सारी नियम कानून आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर मेरे लिए आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दिएगा, जिससे मेरी आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक करिएगा दोस्तों, आप सभी के लाइक से मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती हूँ। अब आगे चलिए कंटिन्यू बात स्टार्ट करते हैं एकादशी के संबंध में। प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, एकादशी 19 फरवरी को सुबह 8:51 से लेके 20 फरवरी को 2024 को सुबह 9:55 तक रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं, आप लोगों को बता देते हैं कि उस दिन आप लोगों को पता ही है कि सुबह सवेरे उठकर विष्णु भगवान की ही एकादशी का व्रत होता है, श्रीमन नारायण का। उस दिन मतलब एक दिन पहले ही नहाए खाए का नियम है दोस्तों। सबसे पहले सुबह सवेरे उठकर संकल्प लिया जाता है एकादशी के दिन पूरे दिन के लिए, और एक दिन पहले ही लहसुन प्याज का त्याग करके बाल धो के स्नान कर लेनी चाहिए। स्नान करने के बाद, और बहुत लोग मतलब व्रत में अगर बहुत लोग बाल पानी से भी धो लेते हैं तो कोई बात नहीं, धुल सकती हैं, क्योंकि व्रत में धो लेना चाहिए। और अगर मतलब एक दिन पहले लहसुन प्याज त्याग देनी चाहिए। चावल नहीं खानी चाहिए दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि एकादशी में चावल नहीं बनता है, ना ही खाते हैं जो लोग व्रत रहते हैं। कहते हैं व्रत से ज़्यादा नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, और जो लोग व्रत रहते हैं, बहुत लोग व्रत इस नियम का पालन नहीं कर पाते तो नहीं रह पाते हैं, पर हाँ, नियम का पालन बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन पहले ही आप लोगों को लहसुन प्याज त्याग देनी है, और क्या करनी है, चावल नहीं खानी है, ना ही बनना चाहिए आपके घर में। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लोग नहीं बिना चावल के रह पाते हैं, तो सबके अपने अलग अलग मतलब सबका अलग अलग नियम है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे क्या करेंगे। तो पर एक दिन पहले इतना तो कार्य ज़रूर कर लीजिएगा, रसोई घर को साफ कर लीजिएगा। उस दिन शुद्ध भोजन बनाइएगा, तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, और एकदम मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ साफ सुथरा होकर, और स्नान करने के बाद कि रसोई घर एक दिन पहले ही साफ कर लीजिएगा। लहसुन प्याज त्याग दीजिएगा, लहसुन प्याज मत करिए, खाइएगा, भोजन में ना बनाइएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों, उस दिन आप लोगों को पता ही है कि उस दिन मतलब उस दिन सुबह सवेरे आप लोगों को स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देनी चाहिए। और चिड़िया को और भी कबूतर वबूतर को पानी रख देनी चाहिए, और जो भी चावल है, रोटी है, जो भी तोड़ के ज़रूर खिलानी चाहिए। चावल नहीं छूनी चाहिए, चावल नहीं खाना मतलब देना चाहिए। चावल का नहीं, मतलब रोटी हो तो रोटी तोड़ के कबूतर को दे दें, कौवा को दे दें, और पानी रख दीजिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी आ रहा है, तो इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखें। और देने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, उस दिन आप लोग पीला वस्त्र धारण करिएगा, और पीला ही विष्णु भगवान को मतलब आप लोगों को पता ही है, चंदन फूल, फल, और जो भी ऋतु फल आ रहा है दोस्तों, इसमें बेल आ रहा है, तो आप लोग उसको भी भोग प्रसाद में लगा सकती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब ये बात जान लीजिए दोस्तों कि उस दिन आप लोगों को, जिस दिन मतलब एकादशी से लेके द्वादशी तक, आप लोगों को नियम का पालन ज़रूर करना चाहिए। एक ही टाइम भोजन करते हैं, जिस दिन मतलब पारण करते हैं उस दिन भी एक ही टाइम भोजन करते हैं, और अगर भूख लगे तो फिर फल फ्रूट चाय पानी पी सकती हैं, पर भोजन नहीं कर सकती हैं दोबारा। तो एक ही टाइम भोजन करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं नियम बहुत ज़रूरी है। फिर बार बार कहूँगी कि नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है इस व्रत में। और उस दिन सोना भी नहीं है दोस्तों, बहुत लोग सो जाते हैं, दोपहर में तो बिल्कुल नहीं सोना है। अगर बाई चांस तबीयत नहीं ठीक है, बुखार है या कुछ है, किसी कारण नींद आ रही है, तो आप लोग क्या करिएगा, दुपट्टे में या मतलब साड़ी के पल्लू में
तुलसी पत्र जरूर बांध के तब सोइएगा। नहीं तो क्या होता है, फल आपको जो आपको मिलना चाहिए वो त्रिजटा नामक असुर मतलब राक्षस लेके चली जाती हैं व्रत का फल, तो इस वजह से नहीं सोनी चाहिए। तो इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा और मैं कई वीडियो में बताती भी आई हूँ। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि तुलसी माता का पूजा कैसे करें। एकादशी के दिन पूजा कर सकती हैं, जल नहीं अर्पण कर सकती हैं, जल नहीं चढ़ा सकती हैं, दूर से मतलब दीपक जला सकती हैं, दीपक दिखा सकती हैं और फल फ्रूट रख के उनको भोग प्रसाद लगा सकती हैं। पर स्पर्श मत करिएगा, तोड़िएगा मत, ठीक है। एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। मंगलवार को व्रत है आपको आपका, तो सोमवार को तोड़ के रख लीजिएगा भोग प्रसाद के लिए, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गया। और उस दिन दोस्तों ब्रश का यूज न करें, साफ़ सुथरा मतलब या तो दातुन है, दातुन से ही प्रयोग किया करें, क्योंकि दातुन करना शुद्ध होता है, क्योंकि ब्रश जूठा होता है। प्रतिदिन उसी से करने से फिर वही व्रत उसी ब्रश को करने के बाद फिर व्रत रहें तो नहीं मतलब ठीक लगता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, या तो नया ब्रश ले लीजिएगा या तो मतलब दातुन हो तो दातुन से करिएगा, ठीक है। ये भी नियम पालन। फिर इसके बाद द्वादशी के दिन दोस्तों जिस दिन पारण करना है उस दिन पारण का सही समय जान लेते हैं, फिर आगे बात बताती हूँ। चलिए दोस्तों पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। और पारण का शुभ मुहूर्त है 21 फरवरी को दोस्तों, सुबह 6:55 से लेके सुबह 9:11 तक रहेगा। इतने समय तक आप लोगों को मतलब पारण कर लेनी है, क्योंकि कहते हैं ना एकादशी का व्रत जितना रहना उतना उसका पारण भी करना उसी समय में करना उचित होता है। अगर भोजन बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल का इतने टाइम तक 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल डाल लीजिएगा मुँह से। इससे क्या होगा कि आपका नियम हो जाएगा पारण का, ठीक है। भोजन जब बनेगा तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गया। और उस दिन आप लोग पूजा पाठ सुबह सवेरे करके जैसे रोज़ करती हैं वैसे पूजा पाठ करके तब पारण करिएगा। और देसी घी का ही करते हैं, देसी घी का हलवा हलवा या तो कुछ भी मीठा बना के या तो साधारण जो भी भोजन करते हैं उस दिन भी लहसुन प्याज जिस दिन आप लोग पारण करेंगी उस दिन भी नहीं करेंगी। शाम से आप लोग खा पी सकती हैं, ठीक है, रात से। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उस दिन दान आप लोग करके पूजा पाठ करके दान करके जो भी अनाज का दान करके उस दिन द्वादशी के जिस दिन पारण करेंगी अनाज का दान करके फिर इसके बाद भोजन अपना कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी नियम का पालन कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम और जय श्री कृष्णा। और उस दिन दोस्तों आप लोगों को कुछ भी मतलब कहने की ज़रूरत नहीं, मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः दिन भर जाप करनी है मन ही मन। और मन ही मन जाप करते रहिएगा, ओम विष्णुवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः। अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नहीं कह पा रही है तो विष्णु भगवान का कुछ भी कोई भी मंत्र जाप करते रहिएगा, ध्यान करते रहिएगा। इसी तरह से आप लोगों को जीवन में आनंद प्रदान हो, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी का हर मनोकामनाएं पूरी करें श्रीमन नारायण। और आप सभी का व्रत शुभ हो। और इसी कामना के साथ जय माता दी, हर हर महादेव।